तो अगर वो पाला बदलते हैं नहीं बदलते मुझे नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर एनीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन नेवर से नेवर। दशकों तक इन लोगों ने इसी राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का काम किया। अरे प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं भैया, संयोजक वगैरह एक रास्ता था। ना बिहारी उन पे विश्वास करते हैं, ना गठबंधन के घटक दल उन पे भरोसा करते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, खरमास समाप्त हो चुका है और आपको मालूम है कि लगातार ये कयास लगाया जा रहा था, लगातार एनडीए में शामिल तमाम दिग्गज नेता ये बातें कह रहे थे कि खरमास के बाद बिहार में कुछ बड़ा हो जाएगा। आपको मालूम है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। आपने देखा कि आज कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही राबड़ी आवास पहुंच गए। आपने देखा कि उसके बाद क्या कुछ चर्चाएं होने लगी और अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। आपको बता दें कि पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है। साफ साफ जब उनसे पूछा गया कि चिराग अब आपको क्या लगता है, क्या अभी आप यही कहेंगे कि खरमास के बाद कोई बड़ा खेल हो जाएगा, इस सवाल को सुनते ही चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि जरा आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज पर गौर फरमाइए। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप वो सुनिए। भाई, मेरे मुख्यमंत्री के तेवरों को पहचानना इतना आसान नहीं है। कब वो खुश होते हैं, कब वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है, पर तकलीफ से इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक बदली हुई बॉडी लैंग्वेज उनके पूरी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफ़ी है। तो अगर वो पाला बदलते हैं नहीं बदलते मुझे नहीं पता, पर आज की तारीख में जब बिहार को मेरे मुख्यमंत्री की चिंता है तो वो सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है। ये बिहार के लिए दुखद है। अभी लगता है कि खरमास बाद जो खेला होने की संभावनाएं थी वो बरकरार है, हो सकती है कुछ? भाई, कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर एनीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन नेवर से नेवर। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और तेज प्रताप यादव का बयान आया है कि राम जी मेरे सपने में आए थे, वो नहीं आएंगे 22 तारीख को। अब बताइए, आज की तारीख में 21वीं सदी में यकीनन ये आस्था का विषय है। राम मंदिर पूर्णतः आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और हम सब राम भक्तों का दशकों से देखा गया सपना 22 तारीख को पूरा होने वाला है। ऐसे में जब इस तरीके के सपने की बात करते हैं, 21वीं सदी में ऐसी बातें करना कि भाई ये सपने में आए, वो सपने में आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, हकीकत है ये सब बौखलाहट है। नीतीश कुमार जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा इनके हाथ से छीन लिया गया। दशकों तक इन लोगों ने इसी राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का काम किया, और आज जब जितने ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं उसको मौजूदा केंद्र सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो ये बौखलाहट है। राम मंदिर पर इन्होंने दशकों तक राजनीति की, धारा 370 पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया, विमेन रिजर्वेशन बिल पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया। आज जब ये तमाम विवादित मुद्दे सुलझा दिए गए हैं, यही बौखलाहट है। तभी किसी के सपने में आते हैं, किसी को शादी याद आती है, किसी को बाप का श्राद्ध याद आता है। हकीकत है एक बड़ा अध्याय भारतीय राजनीति के साथ जुड़ने जा रहा है 22 तारीख। नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया है। नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा दिया है, क्या कहना? हमको क्या कहना? संयोजक का पद उन्होंने ठुकरा दिया है, इस पर क्या कहना? अरे प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं भैया, संयोजक वगैरह एक रास्ता था, पर अगर उसके बाद अगर इनको नेता नहीं कोई मान रहा है, देखिए हकीकत है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति
अब समाप्ति की ओर है। ना बिहारी उन पे विश्वास करते हैं, ना गठबंधन के घटक दल उन पे भरोसा करते हैं। अब तो उनकी पार्टी के लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते। आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी को ही संभाल ले, यही बहुत बड़ा होगा। गठबंधन संभालना तो बहुत। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। देखिए बड़ा खुलासा एक बार फिर से कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि आप मुख्यमंत्री के बारे में कभी भी कुछ भी कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते हैं। देखिए आपको भी मालूम है कि राजनीति बड़ी ही विचित्र चीज होती है। यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है किसी भी नेता के मन में ये कह पाना, इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसा ही बोला है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।